हेलो फ्रेंड्स। रोमांटिक एज को कंप्लीट करने के बाद आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विक्टोरियन एज। और फ्रेंड्स, विक्टोरियन एज में सबसे पहले हम स्टडी करते हैं चार्ल्स डिकेंस को। फ्रेंड्स, एज ए नॉवलिस्ट एक बड़ा नाम चार्ल्स डिकेंस का रहा है। और फ्रेंड्स, डेफिनेटली क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते ही आते हैं चार्ल्स डिकेंस से। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम चार्ल्स डिकेंस की बायोग्राफी को डिस्कस करेंगे और फ्रेंड्स पॉइंट वाइज आपको सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। देखिए, चार्ल्स डिकेंस के अगर नाम की बात करें तो चार्ल्स जॉन हुफाम डिकेंस। चार्ल्स जॉन हुफाम डिकेंस। ये इनका पूरा नाम था, जिसको शॉर्ट में चार्ल्स डिकेंस कहा जाता है। अगर सेंचुरी की बात करें तो ये 19th सेंचुरी से बिलोंग करते थे। ये नॉवलिस्ट थे, जर्नलिस्ट थे, सोशल क्रिटिक थे और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स स्टोरी टेलर थे। क्लियर, स्टोरी राइटर थे। नाइनटीन्थ सेंचुरी नॉवलिस्ट, जर्नलिस्ट, क्रिटिक, सोशल क्रिटिक और स्टोरी राइटर, ये ऐसे फील्ड थे जिनमें ये एक्सपर्ट थे। इनका जो बर्थ हुआ फ्रेंड्स वो हुआ 1812 को, यानी 1812। एक जगह है लैंडपोर्ट, लैंडपोर्ट में हुआ, हैम्पशायर। लैंडपोर्ट, और लैंडपोर्ट है कहां फ्रेंड्स? इन पोर्ट माउथ। पोर्ट माउथ में है। और फ्रेंड्स, जो पोर्ट्स माउथ है, जस्ट ए मिनट, नोट पोर्ट माउथ, ये पोर्ट्स माउथ है जगह। तो पोर्ट्स माउथ में फ्रेंड्स ये कौन सी काउंटी में? हैम्पशायर, इंग्लैंड में ये जगह पड़ती है। हैम्पशायर और इंग्लैंड। क्लियर फ्रेंड्स? फादर की बात करें तो फादर का नाम था जॉन डिकेंस और वो क्या थे? एक नेवल पे ऑफिस में क्लर्क थे। क्लियर फ्रेंड्स? जॉन डिकेंस, a clerk at naval पे ऑफिस। नवल पे ऑफिस में क्या थे फ्रेंड्स? क्लर्क थे। और जो मदर थी इनकी वो थी फ्रेंड्स एलिजाबेथ डिकेंस। एलिजाबेथ डिकेंस। क्लियर है फ्रेंड्स? और एक्चुअल में क्या थे, जो इनके फादर थे उन पे इतना ज़्यादा कर्ज हो गया था कि जो उनके डेब्टर थे उनकी वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ा। क्लियर फ्रेंड्स? यानी हिज फादर was forced by his debtors और क्या फोर्स हुआ? इनटू द, एक जेल थी फ्रेंड्स, मार्शल सी प्रिजन में इनको रहना पड़ा। और बहुत सारे नॉवेल्स हैं फ्रेंड्स इनके जो ऑटोबायोग्राफिकल हैं, जिनमें ये बहुत सारी चीज़ें बाहर निकल के आती हैं। और अगर ऑटोबायोग्राफिकल की बात करें तो डेविड कॉपरफील्ड एक बड़ा नाम लिया जाता है। एक ऐसा नॉवल है जिसमें इनकी ऑटोबायोग्राफी झलकती है।
क्लियर फ्रेंड्स? तो चलिए नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। और फ्रेंड्स, फादर के जेल जाने के कारण जो एडवर्सिटी इन पर हावी हो गई, और उस एडवर्स कंडीशन में चार्ल्स डिकेंस को स्कूल छोड़ना पड़ा। स्कूल छोड़ने के साथ साथ एक वेयर हाउस में लगभग 10 घंटे की नौकरी उन्हें करनी पड़ी। चार्ल्स डिकेंस हैड टू लीव स्कूल and worked in a warehouse। और जो चार्ल्स थे वो क्या थे फ्रेंड्स, नेचर जो बाय नेचर अगर थे तो वो थे इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट बाय नेचर। इंट्रोवर्ट किसे कहते हैं फ्रेंड्स? अंतर्मुखी को कहते हैं। लेकिन एक ऐसा बच्चा जो, या एक ऐसा व्यक्ति जो बाहर की जो हमारा एनवायरनमेंट है, सोशल एनवायरनमेंट है, उसमें वो घुलना मिलना नहीं पसंद करता, वो अपने आप में ही रहना पसंद करता है। 15 साल की उम्र में उन्होंने राइटिंग शुरू कर दी, बट ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड। He began writing, but he was not satisfied। बात क्लियर है फ्रेंड्स? इन 1834 1834 में उन्होंने सबसे पहला काम शुरू किया। उन्होंने जो अपना करियर है वो एज ए राइटर शुरू किया। क्लियर फ्रेंड्स? इन 1834 चार्ल्स बिगन हिज करियर एज ए राइटर। एज अ राइटर। क्लियर फ्रेंड्स? और राइटर कहाँ शुरू किया? ही फर्स्ट जो वर्क था उनका वो क्या था? स्केचेस बाय बोज। स्केचेज बाय बोज, उसमें इन्होंने काम शुरू कर दिया। मीन्स इनका जो फर्स्ट वर्क था वो था स्केचेज बाय बोज। क्लियर फ्रेंड्स? और इसके बाद क्या हुआ? एक रेगुलर स्टाफ, एक न्यूज़पेपर के लिए, और न्यूज़पेपर था द मॉर्निंग क्रॉनिकल। मॉर्निंग क्रॉनिकल के लिए एक रेगुलर स्टाफ के लिए ये अपॉइंट हो गए। अपॉइंटेड टू द रेगुलर स्टाफ टू द न्यूज़पेपर, और क्या था? मॉर्निंग क्रॉनिकल। क्लियर फ्रेंड्स? यानी एज ए रिपोर्टर ये यहाँ इस न्यूज़पेपर में इन्होंने ज्वाइन किया। और इन्होंने एक इसी दौरान एक शादी की इन्होंने, और वो शादी की इन 1836। और शादी किससे की फ्रेंड्स? कैथरीन होगार्थ से। कैथरीन होगार्थ से, अ डॉटर ऑफ अ फेलो स्टाफ। कैथरीन होगार्थ एक यहीं क्लर्क थे, यहाँ एक क्लर्क क्या फ्रेंड्स, फेलो राइटर थे इस न्यूज़पेपर में, मॉर्निंग क्रॉनिकल में। तो उन्हीं की बेटी थी कैथरीन होगार्थ। कैथरीन होगार्थ से इन्होंने 1836 में शादी कर ली। क्लियर फ्रेंड्स? और 1845 में, यानी 1845 में ये चीफ एडिटर अपॉइंट हुए।
और किसके लिए अपॉइंट हुए फ्रेंड्स? ये डेली न्यूज़ एक न्यूज़पेपर है, डेली न्यूज़ के लिए ये चीफ एडिटर अपॉइंट हुए। किसके लिए? डेली न्यूज़ के। अब ये जो डेली न्यूज़ था फ्रेंड्स, ये इनका फर्स्ट एडिटेड, अगर पेपर पूछा जाता है, फर्स्ट एडिटेड जो पेपर था वो इनका डेली न्यूज़ था। क्लियर फ्रेंड्स? तो चलिए नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। 1836 में, 1836 में इनकी जो फर्स्ट सीरीज थी वो आई, यानी उसका टाइटल था फ्रेंड्स स्केचेस बाय बोज, वो पब्लिश हुई। स्केचेस बाय बोज पब्लिश्ड। बात क्लियर है फ्रेंड्स? इसी दौरान मिलते हैं मारिया बीडनल से। मारिया बीडनल एंड फेल इन लव विद हर, और उससे इनको प्रेम हो जाता है। क्लियर फ्रेंड्स? एक गैरिक क्लब था, एक थियोरेटिकल क्लब था, उसके ये मेंबर हो गए इन 1832, 1832 में। In 1832, he became a member of a theatrical club गैरिक क्लब। क्लियर फ्रेंड्स? तो गैरिक क्लब के मेंबर तो हो गए, लेकिन जो उन्होंने आइडिया था थिएटर का वो 1832 में ही ड्रॉप कर दिया और डिसाइड कर लिया दैट ही वुड बी अ राइटर। He dropped the idea of theater and decided to be a writer। बात क्लियर है फ्रेंड्स? 1833 में देखिए जो फर्स्ट वर्क था इनका स्केचेस बाय बोज, वो तो 1836 में आया, लेकिन इससे भी पहले इनकी एक स्टोरी पब्लिश हो गई थी, वो हुई थी 1833 में। फर्स्ट स्टोरी, और फर्स्ट स्टोरी का टाइटल क्या था फ्रेंड्स? वो था ए डिनर एट पॉपुलर वॉक। पॉपुलर वॉक, पॉपुलर वॉक पर डिनर वो पब्लिश हुई। और फ्रेंड्स वो पब्लिश हुई थी लंदन, एक लंदन पेरियोडिकल था, एक मंथली मैगजीन। डिनर एट पॉपुलर वॉक published in periodical। और क्या था फ्रेंड्स? जस्ट ए मिनट। लंदन पेरियोडिकल था, मंथली मैगजीन। उसमें ये स्टोरी इनकी डिनर एट पॉपुलर वॉक ये पब्लिश हुई थी। बात क्लियर फ्रेंड्स? एक्चुअल में कुछ टाइम इन्होंने जो हाउस ऑफ कॉमन्स है उसके लिए भी जॉब की, और उसमें 1832 के आसपास ये हाउस ऑफ कॉमन्स में रहे हैं। क्लियर?
हाउस ऑफ कॉमन्स। और कब की बात है फ्रेंड्स? 1832 के आसपास। क्लियर? तो चलिए नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। वर्कड एज अ पॉलिटिकल जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल जर्नलिस्ट के रूप में भी इन्होंने काम किया, और जो पार्लियामेंट्री डिबेट्स होती थी उस पर ये रिपोर्टिंग करते थे। क्लियर फ्रेंड्स? वर्कड एज अ पॉलिटिकल जर्नलिस्ट, रिपोर्टिंग ऑन पार्लियामेंट्री डिबेट्स। बात क्लियर फ्रेंड्स? पब्लिकेशन तो इनका हो ही गया था। फर्स्ट पब्लिश्ड जो वर्क था वो था स्केचेज बाय बोज, और कब हुआ? 1836 में। एक्चुअल में जो बोज है, बोज क्या था फ्रेंड्स? देखिए, स्केचेज बाय बोज, ये बोज क्या था फ्रेंड्स? एक्चुअल में ये इनका निकनेम था, और ये जो निकनेम की जो सीरोनिम था, यानी बोज, बोज के नाम से इन्होंने लिखा। और बोज क्या था? ये जो अडॉप्ट हुआ है, ये फैमिली निकनेम था फ्रेंड्स। जो सीडोनिम उनका बोज था। अब क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि चार्ल्स डिकेंस का सीडोनिम क्या था, किस नाम से उन्होंने लिखा? तो वो किस नाम से लिखा? वो बोज के नाम से लिखा। क्लियर फ्रेंड्स? और ये बोज कहाँ से आया? ये एक्चुअल में आया था इनका फैमिली निकनेम, और वो था मोजेस। क्लियर? ये फैमिली इनका निकनेम था, और वो था मोजेस। मोजेस से बिगड़ते बिगड़ते बन गया बोजेस, और बोजेस से इन्होंने अडॉप्ट कर लिया बोज। क्लियर? मोजेस से बोजेस आया, बोजेस से फिर क्या आ गया? बोज आ गया। और 1836 में ही बिकेम द एडिटर ऑफ बेंटलीज मिसलेनी। बेंटलीज मिसलेनी। क्लियर फ्रेंड्स? बेंटलीज मिसलेनी जो मैगजीन थी, उसके ये क्या हो गए? एडिटर हो गए। एक इनके फ्रेंड रहे हैं जॉन फॉस्टर। जॉन फॉस्टर, और जॉन फॉस्टर क्या थे? इनके फ्रेंड थे, और फ्रेंड होने के साथ साथ एज वेल एज हिज बायोग्राफर। क्लियर? वो इनके फ्रेंड होने के साथ साथ बायोग्राफर भी रहे हैं। कौन रहे हैं फ्रेंड्स? जॉन फॉस्टर। क्लियर? चलिए नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, ही विजिटेड द यूएस एंड कनाडा फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1842। 1842 में पहली बार इनकी विजिट रही है वो अमेरिका और कनाडा की, विद हिज वाइफ। द यूएस एंड कनाडा इन 1842, यानी 1842 में विद हिज वाइफ। और ये जो विजिट थी इनकी, ये क्या थी? ये फर्स्ट अमेरिकन विजिट थी। क्लियर फ्रेंड्स? यही लिख देते हैं, फॉर द फर्स्ट टाइम। और सेकंड विजिट की बात करें, अगर फर्स्ट विजिट ये अब यूएस की ये रही है, तो सेकंड विजिट रही है फ्रेंड्स 1867 में।
इसको भी लिख लेते हैं। द यूएस सेकेंड टाइम, फॉर द सेकेंड टाइम। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए, और जो यूएस विजिट थी इनकी, यानी जो फर्स्ट विजिट थी, उसके जो इम्प्रेशन थे वो एक ट्रेवलोग में इन्होंने दिए और उसका नाम था अमेरिकन नोट्स फॉर जनरल सर्कुलेशन। हिज इम्प्रेशंस of the first US visit were published in a travelogue। और क्या नाम था ट्रेवलोग का फ्रेंड्स? अमेरिकन नोट्स फॉर जनरल सर्कुलेशन। और शॉर्ट में जिसको अमेरिकन नोट्स भी कहा जाता है। बात क्लियर है? अब इसके बाद राइटिंग चलती रही और 1869 में उन्होंने एक नॉवल लिखना शुरू किया था, द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूट। He began to write a novel, The Mystery of एडविन ड्रूट। और फ्रेंड्स, जो मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूट थी, ये जो नॉवल था इनका, ये नॉवल इनकम्प्लीट रहा है। क्लियर? यही लिख देते चलिए, रिमेन्ड बट द नॉवल remained incomplete due to his sudden death। बात क्लियर फ्रेंड्स? अब सडन डेथ, इस नॉवल को ही हमने पर्टिकुलर क्यों लिया? क्योंकि ये इनका जो नॉवल था वो इनकम्प्लीट नॉवल था। बाकी नॉवल सब कंप्लीट रहे हैं, और उन नॉवेल्स को जब हम इनके वर्क्स डिस्कस करेंगे तो एक एक नॉवल को हम पॉइंट वाइज डिस्कस करते चलेंगे। क्लियर फ्रेंड्स? तो 1870 में, यानी 1870 में इनकी डेथ हो गई। ही डाइड। और डेथ कहां हुई फ्रेंड्स? एट कैंट, इंग्लैंड। और फ्रेंड्स, ड्यू टू स्ट्रोक के कारण इनकी डेथ हो गई। और स्ट्रोक क्या होता है फ्रेंड? जो हार्ट अटैक होता है उसको हार्ट स्ट्रोक या स्ट्रोक भी कहा जाता है। हार्ट अटैक के कारण 1870 में डेथ। कहाँ डेथ? कैंट, इंग्लैंड में। क्लियर फ्रेंड्स? तो चलिए नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, डेथ के बाद ये बैरीड किए गए वेस्टमिंस्टर एबे में। बैरीड एट वेस्टमिंस्टर एबे। क्लियर? और ये जो रडियार्ड किपलिंग थे, रडियार्ड किपलिंग के नेक्स्ट में ही इनकी ग्रेव है, नेक्स्ट टू रडियार्ड किपलिंग। और रडियार्ड किपलिंग को जाना जाता है द जंगल बुक से, और इसी के साथ साथ ये नोवेल लॉरेट भी रहे, नोवेल प्राइज भी रडियार्ड किपलिंग को मिला है। क्लियर फ्रेंड्स? और हिज लास्ट वर्ड्स अटर्ड बाय हिम आखिरी शब्द क्या थे
वो थे फ्रेंड्स ऑन द ग्राउंड। क्लियर फ्रेंड्स? तो बायोग्राफी आज के लेक्चर में हमने चार्ल्स डिकेंस की डिस्कस की, और फ्रेंड्स सारे पॉइंट्स हमने एक एक जो फैक्ट थे वो पॉइंट वाइज हमने लिए, और अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑथर के इम्पॉर्टेंट वर्क्स। इसमें से बहुत सारे नॉवेल्स इनके रहे हैं जो इम्पॉर्टेंट है, उन्हीं को हम पॉइंट वाइज डिस्कस करते चलेंगे, सारी चीज़ें क्लियर होती चलेंगी। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं फ्रेंड्स, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।